आप सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव। आज के इस अध्याय से पहले सभी मिलकर गायत्री मंत्र करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज का विषय है पीली मक्खियाँ। इस विषय पर गुरुदेव जी आज सुनते हैं कि क्या बता रहे हैं। आज हम लोग सघन वन में होकर चुपचाप चले जा रहे थे तो सेब के पेड़ों पर भिनभिनाती फिरने वाली पीली मक्खियाँ हम लोगों पर टूट पड़ी, बुरी तरह चिपट गई। छुड़ाने से भी नहीं छूटती थी। हाथों से कपड़ों से उन्हें हटाया भी, भागे भी, पर उन्होंने देर तक पीछा किया। किसी प्रकार गिरते पड़ते लगभग आधा मील आगे निकल गए। तब उनसे पीछा छूटा। उनके जहरीले डंक जहाँ लगे थे वहाँ सूजन आ गई थी, दर्द भी हो रहा था। सोचता हूँ इन मक्खियों को इस प्रकार आक्रमण करने की क्यों सूझी? क्या इनको इसमें कुछ मिल गया है? हमें सताकर इन्होंने क्या पाया? लगता है यह मक्खियाँ सोचती होंगी कि यह वन प्रदेश हमारा है, हमें यहाँ रहना चाहिए, हमारे लिए यह सुरक्षित प्रदेश है, कोई दूसरा इधर पदार्पण न करे। उनकी अपनी भावना के विपरीत हमें उधर से गुजरते देख कि यह हमारे प्रदेश में हस्तक्षेप करते हैं, हमारे अधिकार क्षेत्र में अपना अधिकार चलाते हैं। हमारे उधर से गुजरने को संभव है उन्होंने ठीक समझा हो और अपने बल एवं दर्प का प्रदर्शन करने एवं हस्तक्षेप का मजा चखाने के लिए आक्रमण किया हो। यदि ऐसी ही बात है तो इन मक्खियों की मूर्खता थी। वह वन तो ईश्वर का बनाया हुआ था, कुछ उन्होंने स्वयं थोड़े ही बनाया था। उन्हें तो पेड़ों पर रहकर अपनी गुजर बसर करनी थी। सारे प्रदेश पर कब्जा करने की उनकी लालसा व्यर्थ थी, क्योंकि वो इतने बड़े प्रदेश का आखिर करती क्या? फिर उन्हें सोचना चाहिए था कि यह साझी ही दुनिया है, सभी लोग उसका मिलजुल कर उपयोग करते हैं। तो ठीक ही है, यदि हम लोग उधर से निकल रहे थे, उन वन श्री की छाया, शोभा और सुगंध का लाभ उठा रहे थे, तो थोड़ा भी उठा ले देने की सहिष्णुता रखती। उन्होंने अनुदारता करके हमें काटा, सताया, हमने डंक खाया। कोई तो इस झंझट में कुचलकर भी गई, घायल भी हुई और मर भी गई। वे क्रोध और गर्व न दिखाती तो क्यों उन्हें व्यर्थ की हानि उठानी पड़ती, और क्यों हम सब की दृष्टि में मूर्ख और स्वार्थी सिद्ध होती। हर दृष्टि से इस आक्रमण और अधिकार लिप्सा में मुझे कोई बुद्धिमानी दिखाई न दी। यह पीली मक्खियाँ सचमुच ही ठीक शब्द था, पर इन बेचारी मक्खियों को ही क्यों कोसा जाए, उन्हीं को मूर्ख क्यों कहा जाए, जबकि आज हम मनुष्य भी इसी रास्ते पर चल रहे हैं। इस सृष्टि में जो विपुल उपभोग सामग्री परमात्मा ने पैदा की है, वह उसके सभी पुत्रों के लिए मिलकर बांटकर खाने और लाभ उठाने के लिए है। पर हम में से हर कोई जितना हड़प सके उतने पर कब्जा जमाने के लिए उतावला हो रहा है। यह भी नहीं सोचा जाता कि शरीर की, कुटुंब की आवश्यकता थोड़ी ही है, उतने तक सीमित रहे। आवश्यकता से अधिक वस्तुओं पर कब्जा जमाकर दूसरे को क्यों कठिनाई में डाले, और क्यों मालिकी का व्यर्थ बोझ सिर पर ला दे, जबकि उस मालिकी को देर तक अपने कब्जे में रख नहीं सकते। पीली मक्खियों की तरह मनुष्य भी अधिकार लिप्सा के स्वार्थ और संग्रह में अंधा हो रहा है। मिल बांट कर खाने की नीति उसकी समझ में नहीं आती। जो कोई उसे अपने स्वार्थ में बाधक होते दिखाई देता है,
उसी पर आंखें दिखाता है, अपनी शक्ति प्रदर्शित करता है और पीली मक्खियों की तरह टूट पड़ता है। इससे उनके इस व्यवहार से कितना कष्ट होता है, इसकी चिंता किसे है। पीली मक्खियां नन्हे नन्हे डंक मारकर आधा मील पीछा करके वापस लौट गईं, पर मनुष्य की अधिकार, लिप्सा, स्वार्थपरता और अहंकार से उदत होकर किए जाने वाले आक्रमणों की भयंकरता को जब सोचता हूँ तो बेचारी पीली मक्खियों को ही बुरा भला कहने से में जीभ संकुचाने लगती है। आज के लिए यहीं तक। आप सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव।